ठीक है क्लास। तो अब इस वीडियो में हम आईएमओ के कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड मिड पॉइंट थ्योरम सीखी। अब कुछ इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बेटा। अगर जिसके पास भी, वैसे आप सबके पास बुक है, ठीक है बेटा, अगर जिसके पास भी आईएमओ की पीडीएफ नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक सेंड करूंगा, वहां पर आप जाकर आईएमओ की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक पर जाकर। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है इफ एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। क्या एबीसीडी मेरे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम if AB is produced to E such that if AB is produced to E, अगर AB को इतना आगे प्रोड्यूस किया गया E तक, such that इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया कि ED bisect BC at O, ED bisect BC at O, अगर ED BC को O पर बाइसेक्ट कर रहा है बेटा तो मुझे ED को ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा सर। ED bisect BC at O, ED bisect BC at O, that means O is a midpoint। इस बात से सब एग्री करते हैं। अगर बेटे O मिड पॉइंट है देन OC इक्वल टू OB। कोई दिक्कत यहां तक? इतनी नॉलेज हमें क्लियर है, ठीक है। अब हमको क्या प्रूफ करना है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ये बताना है चारों में से कौन सा सही है। ठीक है, ए बी इक्वल टू ओ ई, ए बी इक्वल टू बी ई, ओ इक्वल टू ओ सी और फोर्थ है नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, मुझे बताना है चारों में से कौन से सही हैं। और तो कोई कंडीशन दे नहीं रखी है, ठीक है। तो एक काम करते थे, वो एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है तो अभी नॉलेज के लिए हम एक चीज समझते हैं, ए बी पैरेलल होगा डीसी के। हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम है तो AB इज पैरेलल टू CD, ऑल्सो AB इज इक्वल टू CD। सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? हाँ बिल्कुल। ऑल्सो AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉलेज वाली बात हो गई यहां तक, ठीक है। अब देखो, अगर AB पैरेलल है DC के तो BC क्या है? एक ट्रांसवर्सल। वेरी गुड। क्या है AB? अगर AB पैरेलल है BC के तो BC क्या है? एक ट्रांसवर्सल। अगर BC ट्रांसवर्सल है बेटे तो ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 कौन से एंगल कहलाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की सोच रहा हूं, ऐसा मेरे मन में आ रही है। करते हैं इसको, चलो देखते हैं। इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOE। देखो, पहले तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। शॉर्ट में लिख दिया मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटे। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, ये सब जानते हैं, बच्चों वाली बातें हो गई। अब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है।
ऑल्सो OC इज इक्वल टू OB, ये गिवन है हमें, ये रहा यहाँ पे लिखा था, क्योंकि O इज क्या है, क्योंकि O इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, गिवन है। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कैसे प्रूफ हो गए सर? विद द हेल्प ऑफ एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। ट्राइंगल DOC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए किससे? ट्राइंगल BOE से, BOE ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, या एंगल साइड एंगल रूल जो भी कह लो, ठीक है। तो अगर ये है तो एक तो EO इक्वल टू OD बाय CPCT, क्या ये हमको प्रूफ करना था? OE इक्वल टू OC दे रहा है, कैंसिल करो। अच्छा, AB इक्वल टू OE दिखाई नहीं दे रहा मुझे, कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अच्छा, BE इक्वल टू DC, ठीक है, BE इक्वल टू DC। हाँ देखो ध्यान से देखना, इस कंडीशन को मैं फर्स्ट मान रहा हूँ, ठीक है, हालांकि ये भी CBCD से प्रूव हो गया, इसको सेकंड मान रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड को क्लास ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखना। ABCD के बराबर था, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और CD EB के बराबर हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB BE के इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन में है, हाँ है, ये मेरा ऑप्शन हो गया। क्या? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB इक्वल टू BE। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा था? कॉन्सेप्ट बस यही लग रहा था कि हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, और फिर वहां से मुझे पता चला कि हाँ यार BE CD के इक्वल तो होगा, लेकिन कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। पर पहले मैं ये अपनी नॉलेज के लिए मैंने ये लिख लिया कि AB पैरेलल है CD के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, तो AB CD के इक्वल होगा। और मैंने प्रूफ क्या करा यहाँ पे? CD BE के इक्वल है, तो AB DC के इक्वल हो गया। ठीक है बेटे, यहाँ तक बात सबको क्लियर? Yes class, now we will focus on question number 13. So question number 13 says D and E are the midpoints of the sides AB and AC of a triangle ABC. क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि मेरे पास एक ट्राइंगल गिवन है ABC, और मुझे AB और AC के मिड पॉइंट्स गिवन है D एंड E, ठीक है, ये इसके मुझे मिड पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। DE इज प्रोड्यूस टू F, DE को आगे तक ऐसे प्रोड्यूस किया गया, F तक, ठीक है। टू प्रूव डेट, अगर हमें ये प्रूव करना हो इसमें कि CF इज पैरेलल टू DA एंड CF इज इक्वल टू DA, तो कौन सी हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है? चार कंडीशन दे रखी है, D इक्वल टू EF, एंगल ADE इक्वल टू एंगल ECF, और एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल EFC। ये चार कंडीशन दे रखी हैं, इन चारों में से मुझे कौन सी चूज करनी है? अगर ये मुझे दो कंडीशन प्रूफ करनी हो
तो एक काम करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं इसको तो पहले सी एफ को। अगर सी एफ को मुझे इसके पैरेलल और सी एफ को इसके इक्वल प्रूव करना हो तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो रही होगी। क्या यूज हो रही होगी? मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो रही होगी कि हम मान लें चलो सी एफ इसके पैरेलल है। नहीं, ऐसे कैसे मान लें? यहाँ तो हमारे को बस कंडीशन दे रखी है कि भाई एक ट्राइंगल गिवन है और उसकी दो साइड्स का मुझे मिड पॉइंट गिवन है और इसको ज्वाइन करके आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया एफ तक। तो ये बताना है सी एफ इसके इक्वल है और सी एफ इसके पैरेलल है। ये हमको, अगर ये हमको प्रूव करना हो तो इन चारों में से कौन सी हमें एडिशनल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी? चलो देखते हैं। देखो, बस एक कंस्ट्रक्शन मैंने क्या करा है छोटा सा इसमें कि मैंने ज्वाइन करा है किसको? सी एफ को अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, गिवन था मुझे, कंडीशन गिवन थी ना, सी एफ को डी ए के पैरेलल प्रूव करना है तो सी एफ को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल लेके चलते हैं, यही हो सकता है। अगर सी एफ इसके इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व किया गया होगा कहीं ना कहीं, ऐसा सोचने वाली बात है। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ई एफ सी। ठीक है बेटे, देखो ध्यान से, ई अगर मिड पॉइंट है, ध्यान देना, ई अगर मिड पॉइंट है तो ए ई इक्वल टू ए सी, ए ई इक्वल टू ई सी। क्यों? ई इज मिड पॉइंट। अभी मैं सिर्फ कोशिश करके चल रहा हूं कि इसमें से कौन सा ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ पैरेलल प्रूफ गिवन है क्वेश्चन में? नहीं। एक काम हो सकता है, ये वाला एंगल एंगल 1 एंगल 2 के गिवन हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो एक एंगल एक साइड, या तो मुझे एक एंगल मिल जाए कहीं ना कहीं या फिर एक साइड मिल जाए, ये साइड इसके इक्वल हो या फिर ये एंगल इसके इक्वल हो। देखो क्लास ध्यान से देखना बेटा, है ना। अब इनमें से कुछ कंडीशन चूज करके चलते हैं। अगर डी ए ई एफ सी के इक्वल हो, डी ए ई एफ सी के, सोचना मैंने ये तो फाइंड कर ली। अगर इनको मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो या तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, तो एंगल साइड एंगल रूल बन जाएगा। नहीं तो ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, तो साइड एंगल साइड रूल बन जाएगी। ठीक है, या फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, तो एंगल एंगल साइड बन जाएगा। तो कुछ ऐसा देखते हैं, ए डी ई इक्वल टू ई सी एफ। अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी लेके चलूं तो फोर्थ प्रॉपर्टी का मतलब फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? ए डी ई, एंगल ए डी ई जो है वो इक्वल होना चाहिए ई सी एफ के, एस के। सोच के बताओ, क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ तो एंगल साइड एंगल लग जाएगी और यहाँ पे एंगल एंगल साइड लग जाएगा, मैच ही नहीं कर रही है, तो ये कैंसिल हो गई। ठीक, अच्छा, अब जरा एंगल की पहली ओर ले लो, चलो ये तो कैंसिल हो गया, हटाओ। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं मास्टर? डी ए ई ये वाला एंगल और ई एफ सी ये वाला एंगल, या आपस में इक्वल हो जाए तो अभी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, तो अभी विरोध हो जाएगा। इस ट्रायंगल में एंगल साइड एंगल बन रहा है और इस वाले ट्रायंगल में एंगल एंगल साइड बन रही है, नहीं हो रहा है। सोच के चल रहे हो कि हम अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कौन सी थर्ड कंडीशन एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ध्यान देना। अब देखो, साइड लेके चलते हैं, ए ई इक्वल टू ई एफ, ए ई इक्वल टू ई एफ, ये तो कैसे भी नहीं हो रही है क्योंकि ए ई तो ई सी के इक्वल है ना, ये तो गिवन है। अब बची कौन सी? डी ई इक्वल टू ई एफ।
ये एडिशनल इंफॉर्मेशन एक ही बचती है, या तो यही होगी और लेके चलते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर DEEF के इक्वल होती तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हाँ दो ट्रायंगल प्रूव हो रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं, इसको हमने अपनी तरफ से माना है ना, तो टेकन मान लेते हैं, ऑन कंसिडरिंग कह लो, ऑन कंसिडरिंग, ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया है। तो ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल EFC के बाय साइड एंगल साइड रूल से। अगर ये ऐसा हो गया इससे, तो बड़े आसानी से CF इसके क्या है, CF AD इस ट्राइंगल का AD है ना, इस ट्राइंगल का AD और इस ट्राइंगल का CF ये आपस में इक्वल हो गए, एक चीज तो पूरी हो गई बाय CPCD। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटे। अच्छा अब क्या एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा? हाँ होगा, बाय CPCD। ये भी CPCD के थ्रू हो जाएगा, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि CF को CF को AD के पैरेलल कैसे प्रूव करें। देखो क्लास, एक बात हो सकती है, ध्यान से समझना, अगर ये साइड इसके पैरेलल होती, अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है, मैं पहले से मान के चल रहा हूं पैरेलल है, और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल जो दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को काटती है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल कौन से हो जाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर। फिर से अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं गिवन है और ये ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर से मान लो ये दो लाइन है, अभी पैरेलल नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं पैरेलल है, ये कोई लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, हाँ बेटे कहाँ थे हम। तो अगर मान लो ये दो लाइन है, अभी मैंने नहीं कह रहा है कि ये पैरेलल है, और इन दोनों लाइंस को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी दो पॉइंट पर, ठीक है, और मैंने ये कह दिया कि ये वाले एंगल और ये एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, तो ये एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दो लाइन आपस में क्या होंगी, तो ये दो लाइन आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पैरेलल। एक बार फिर से, अगर ये लाइन L और M आपस में पहले से ही पैरेलल हैं, तो एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्लास 7th वाली बात है। और अगर L और M दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है, और मैंने ये कह दिया, प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हैं, जो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि दो लाइन ये L और M आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। इसी तरीके से सोचो कि अगर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है, ये दो लाइन है, ये दो लाइन, सिर्फ इन दो लाइन पे फोकस करना, इन दो लाइन को काटने वाली लाइन सोचो FD है, यहां बना लेते हैं। मान लो एक लाइन है AD और एक लाइन है CF, ठीक है, इन दो लाइंस को मान लो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसको मैंने हल्का सा आगे ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लाइन इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और मैंने कह दी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं,
तो अगर ये इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हैं, जो कि कैसे हैं, ऑल्टरनेट हैं, तो ये दो लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, एज दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर angles and equal to each other, then CF is parallel to AB। इस तरीके से हम दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। ऐसा है क्लास, दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के दो तीन तरीके होते हैं। अगर मुझे इनको पैरेलल प्रूफ करना है, जो कि एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो या तो मैं ये वाले दो एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दूं, मतलब इन दोनों को को इंटीरियर एंगल्स प्रूफ कर दूं, ठीक है। नहीं तो मैं इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रूफ कर दूं। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर ये दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएं, जो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दो लाइन पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी। तो मतलब दो लाइंस को अगर पैरेलल प्रूफ करना है, तो कंडीशन है या तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल कर दो, या उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दो, नहीं तो दो इंटीरियर एंगल का सम, मतलब एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल की सेम साइड वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री अगर हो जाए, तो हम कह देंगे कि वो दो लाइंस आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये कंडीशन होती है इसमें। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें दो क्वेश्चंस रखते हैं, बाकी के नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कवर करेंगे बाकी के। ठीक है बेटे।